डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तानी टीम के लिए। इंग्लैंड में बहुत सारे समंदर हैं। अभी वापसी पर जाते हुए जो ड्राइवर है उसको कहो कि बस समंदर की तरफ मोड़े और उस समंदर में जाते मर जाओ, डूब के मर जाओ, तुम्हारा यही मकाम है। पूरी टीम को, इस टीम में कोई एक प्लेयर नहीं है इस प्लेइंग 11 में जिसको मैं कहूं कि इसका नहीं बनता। पूरी टीम का बनता है कि जाए और जाते समंदर में डूब मर जाए। ये क्या तरीका है? मैच 3 दिन में खत्म हो गया। 3 दिन में कुछ शर्म है? 3 दिन में खत्म हो गया मैच। 3 दिन में, बल्कि 3 दिन छोड़ो, 2.5 दिन, 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया। कोई शर्म है? बांग्लादेश आपसे बेटर है यार, सीखो उस बांग्लादेश से कि वो किस तरह खेलते हैं। अजीब प्रॉपर नॉनसेंस क्रिकेट खेली आज यार पाकिस्तान ने। डूब मरने का मुकाम है। ऐसी क्रिकेट को खेलते हैं जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है। गंदी कैप्टनसी, गंदी फील्ड प्लेसमेंट, गंदी बॉलिंग, हर चीज गंदी, और सबसे ऊपर गंदी बैटिंग यार। गंदी बैटिंग, गंदी फील्डिंग, गंदी बैटिंग, गंदी बॉलिंग, हर चीज गंदी। हर चीज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा आज। हर एक प्लेयर की ऐसी की तैसी, हर एक प्लेयर के ऊपर बात करूंगा कि क्या हुआ उसके साथ, ठीक है, क्या उसने गोल खिलाया, ठीक है। हर चीज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा मैं। शुरू करते हैं वीडियो। जैसे दिन का खास होता है, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे दिन का खास होता है, पाकिस्तान ने फौरन ही न्यू बॉलिंग ली थी, ठीक है। दिन का खास होता है, 8 विकेटें घिरी हुई थी, ठीक है। इंग्लैंड की स्मिथ और जोफ्रा आर्चर थे। पहली थोड़ी देर बाद ही, जैसे दिन का खास है, 10-15 मिनट बाद ही खुर्रम शेरशाद स्मिथ को आउट कर देता है और फिर फौरन बाद ही न्यू बॉल लेता है। नहीं, पहले न्यू बॉल लेता है, फिर स्मिथ को आउट करता है, उसका टॉप एज लग गया था। फिर खुर्रम शेरशाद बॉलिंग करने आता है। जोफ्रा आर्चर ने खुर्रम शेरशाद को सिक्का मारा। जोफ्रा आर्चर ने 6 मारा, ठीक है। पूरे मैच में इन 3 दिनों में किसी भी टीम ने 6 नहीं मारा, ठीक है। जोफ्रा आर्चर ने 6 मारा। किसको? खुर्रम शेरशाद को, और वो भी न्यू बॉल के साथ। जब आपके पास न्यू बॉल होती है ना, जो होते हैं ना फास्ट बॉलर, वो उस टाइम एक जंगली भेड़िए बने होते हैं। हर प्लेयर को उनमें ताकत होती है कि हर बैटर को मिनटों में एक 80 बॉल करें और बैटर बाहर है। शर्म आनी चाहिए खुर्रम शेरशाद को, शर्म, कि वो एक टेल एंडर से, बल्कि टेल एंडर से, और उसको तो इतनी खास बैटिंग भी नहीं आती। हाँ, हमारे खिलाफ वो अच्छी बैटिंग कर देता है। एक बॉलर से वो सिक्का खा गया। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। फिर खुर्रम शेरशाद उसको आउट करता है। अब मैं यहाँ पर बस खुर्रम शेरशाद को कहना चाहूँगा, खुर्रम शेरशाद ने टोटल मेरे ख्याल में कितने ओवर, 20 ओवर मेरे ख्याल में उसने किए होंगे। 20 ओवर, हाँ 20-25 ओवर उसने किए होंगे, और उन 20-25 ओवर में उसने 133 रन कंसर्न किए। और पता है कितनी इकोनॉमी है? 5.80 की इकोनॉमी खुर्रम शेरशाद की। और इसको आप कहते हो कि ये बेस्ट प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट का बॉलर, इसको आउट स्विंग भी करनी आती है और इन स्विंग भी। ये बेस्ट प्लेयर है। एक बॉलर से 6 खा गया वो। अब पाकिस्तान को मिलती है, पाकिस्तान को ट्रेड करना था 238 रन का। हमें अगर 200 का टारगेट मिल जाए, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। ये टीम 238 करेगी, पहले 238 दे रही, फिर टारगेट दे देगी। यार काम क्या करो इंग्लैंड वालों, क्या आदमी हो यार तुम लोग। हमें भी हंसाते हो, खुद भी हंसते हो। ये ऐसी बात नहीं, अपने मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करते, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है। जैसे ही
हमें पहले 238 करने थे और फिर हमें उनको टारगेट देना था। और टारगेट भी ऐसा वैसा नहीं, कम से कम 250 रन का, 250 का, मतलब हमें 500 करना है। 500 की तो हमें कितने साल हो गए, मेरे ख्याल में हमने आखिरी 500 2024 में किया होगा। हम 500 करेंगे। जाओ यार, क्या हंसाने वाली बात कर दी। खैर, अब पाकिस्तान को ट्रेड करनी थी पहले 238 रन की, और आप सबको पता है कि हम दूसरी इनिंग्स में कैसे नाकाम होते हैं, और वही चीज़ हम आज हमने फिर की, और उस चीज़ के ऊपर हम हमेशा कायम रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे इंग्लैंड को पता है, पूरे इंडिया को पता है, पूरे बांग्लादेश को पता है कि जब भी दूसरी इनिंग्स होती है, प्रेशर सिचुएशन होती है, सबसे पहले हमारे द वन ओनली ग्रेट पर्ची प्लेयर इमामुल हक निकलते हैं। 5 बॉलों के ऊपर 0 रन किए और जोफ्रा आर्चर से आउट हो गए, और बिल्कुल वैसे आउट हुए जैसे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले जो दूसरे मैच की दूसरी इनिंग्स में आउट हुए थे, गंदा शॉट मारते हुए। बाउंसर आया और उसको पीछे जाते पुल करने की कोशिश कर रहे और आउट हो गए। लख दी लानत है इमाम तेरे पे। पहले भी तूने देखा है कि पहले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में इसी शॉट को तू मारते हुए आउट हुआ है, और आज फिर वो शॉट तू रिपीट कर रहा है। कोई शर्म है, कोई अक्ल है? और वो भी किसको मारे? जोफ्रा आर्चर को, जो 140 से 150 के दरमियान में बॉल करता है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। यार अब तो मेरी बस हो गई, मैं क्या कहते थक गया हूं कि इमाम को निकालो, इमाम को निकालो, लेकिन हमेशा उसको टीम में डालते हो। और कोई प्लेयर नहीं है, और इतने ज्यादा प्लेयर हैं, इसकी जगह अब्दुल्ला शफीक को ले आओ, वो इतना सा ओपनर है। अजीब क्या है, कहते बंदा थक गए इनको, लेकिन इनकी समझ में नहीं आती। फिर अजान अवैस ने 14 बॉलों के ऊपर 9 रन किए, और ये भी जोफ्रा आर्चर से आउट हुआ। पहली इनिंग्स में डे 1 की वीडियो में, हाँ बाय द वे मैं कह रहा था कि जब आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी डे 1 की, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और इमामुल हक ये दूसरे इनिंग्स में नहीं चढ़ेंगे, और मेरी बात सही साबित हुई। मैंने कहा था, आप लोग जाते देख सकते हैं कि ये तीनों प्लेयर दूसरी इनिंग्स में नहीं चढ़ेंगे। इमाम का तो हमेशा है, पहले मैच की पहले इनिंग्स में परफॉर्म करेगा, बाद में नहीं परफॉर्म करेगा, और यही हुआ। जो मैंने बात कही थी वही हुआ। खैर, अजान मैच 14 बॉलों पे 9 रन किए। डे 1 जब एंड हुआ था, मैंने कहा था कि अजान अवैस का पहला मैच था इंग्लैंड में, पहली इनिंग से पहली बॉल थी, ठीक है, होता है टफ कंडीशन से, अभी इसको चांस मिलना चाहिए, अभी इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, अभी दूसरी इनिंग्स देखनी चाहिए। और अब दूसरी इनिंग्स में भी साबित हो गया कि अजान अवैस को अब ड्रॉप हो जाना चाहिए, और इतनी गंदी शॉट मारते हुए आउट हुआ है। मतलब दिख रहा है कि लेग साइड के ऊपर एक फील्डर है, उधर मारने की कोशिश कर रहे हो यार, अब कैसा? और वो भी इस तरफ, मतलब अजान लेफ्टी है ना, बॉल आई और इधर मारने की कोशिश कर रहे हो, जबकि दिख भी रहा है कि लेग साइड के स्क्वायर लेग पर एक फील्डर खड़ा हुआ है। कैसे नॉन सीरियस बात है यार, नॉन सीरियस शॉट, गंदी शॉट। आज की सबसे गंदी जो शॉट थी ना, वो अजान अवैस की थी। अब बहुत हो गया, अब अजान अवैस को भी ड्रॉप होना चाहिए। अजान अवैस का अब टीम में नहीं होना बनता। ठीक है, आपने 250 मारे, 100 मारा, ठीक है, लेकिन अब उसको भी अरसा हो चुका है। बांग्लादेश की सीरीज से अब तक आपने गंदा ही परफॉर्म किया है। एक 50 मारा होगा, बल्कि 2 50 मारे होंगे और 1 सेंचुरी की होगी, और बाकी इनिंग्स में आपके कितने रन हो गए? 10 15, इतने आप हर इनिंग्स में स्कोर करते होगे।
ये जस्टिफाइड नहीं है। फिर शान मसूद अनलकी रहे, उनको मैं क्या ही कहूँ। उन्होंने 56 बॉल के ऊपर 29 रन किए, तोंगवे से आउट हुए थे। एक तो ये तेंगे टेंगे हमें लेते बैठ गया है, इतनी सिनेस्ट्री बॉल नहीं किया ना, बाद में मैं इसके ऊपर आऊँगा। खैर, शान मसूद बहुत अच्छे आज फॉर्म में लग रहे थे, देख रहा था कि आज भी 100 करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहे थे ये। इनको तोंगवे ने आउट किया, तेंगे टेंगे इन्होंने इनको आउट किया। इनका एच लगा और स्लिप में आउट हो गया। अब स्लिप के यार मैं क्या आएगा, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या होता है। हाँ, ड्राइव मारने की कोशिश कर रहे थे और पीछे आउट हो गए। फिर अब्दुल्ला शफीक ने 29 बॉलों के ऊपर 15 रन किए। इनको रॉबिसन ने आउट किया। रॉबिसन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। इनका भी यही हिसाब है, इन्होंने 80 बैट मतलब ठीक खेले। अभी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ में भी अच्छा परफॉर्म किया, और अब इधर भी पहली इनिंग्स में 61 रन किए, तो ठीक है, एक आधी इनिंग्स में चलता है। फिर साउथ शकील 14 बॉलों के ऊपर 24 बॉलों के ऊपर 14 रन किए, और इनको भी तोंगवे ने आउट किया। आज साउथ शकील बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे थे। इन सब नलायकों में सवाए अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के, बाकी साउथ शकील सबसे ज़्यादा सी फॉर्म में लग रहा था यार उसने, क्योंकि उसने जोफ्रा आर्चर को 2 लगातार चौके मारे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये भी अनलकी रहे, इन्होंने बहुत अच्छा प्यारा शॉट मारा था लेग साइड की तरफ, लेकिन वहाँ पर फील्डर ने बहुत अच्छा कैच कर लिया यार। लॉरेंस ने बहुत अच्छा कैच किया, उड़ते हुए उसने कैच किया था, वो इतना प्यारा कसम से उसने पीछे शॉट मारा था। मैं कहूँगा कि दिन का सबसे प्यारा जो शॉट है ना, वो साउथ शकील का था। इतना प्यारा मारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉरेंस ने बहुत अच्छा, मैं कहूँगा बहुत अच्छा कैच पकड़ा। खैर, फिर 24 बॉल के ऊपर 14 रन किए। खैर, अभी इनको एक और मैच मिलना चाहिए लॉर्ड्स वाला। फिर अब आते हैं हम सब के दिलों पे राज करने वाले द वन ओनली आका जी का एक ही मसला, और उसके ऊपर वो हमेशा आउट होते हैं। थोड़ी सी बॉल अंदर और आका जी बाहर। वेस्ट इंडीज वाली सीरीज से यही चलता हुआ आ रहा है आका का, कि थोड़ी सी बॉल अंदर होती है और आका बाहर होता है। इसको भी तोंगवे ने आउट किया, और तोंगवे ने सेम बॉल डाली थी पहली इनिंग्स में, उसके ऊपर भी आका आउट हुआ था, और दूसरी इनिंग्स में भी सेम बॉल डाली और उसके ऊपर भी आका आउट हुआ। अब यार मसला क्या है तेरा, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज से चलता हुआ आ रहा है कि आका हमेशा इन स्विंग वाली बॉल पर आउट होता है। अब भाई अगर बंदा 4 इनिंग्स में पता लग जाए ना कि अब मेरा ये मसला है, तब वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर लेता है कि हाँ अब इन स्विंग वाली ऐसे खेलना ऐसे खेलना। 4 इनिंग्स हो गई, अभी तक तेरा मसला ही नहीं हुआ। अभी तक तेरा मसला ही सॉर्ट आउट नहीं हुआ। चीख चीख के मेरा गला बैठ गया है, लेकिन इनकी समझ नहीं आती। क्या बंदा है यार तू, कसम से। 4 इनिंग्स हो चुकी हैं, एक ही बॉल सेम टाइम पर आती है, और उसके ऊपर ही तो आउट होता है। अब हद हो गई है यार। अगले मैच में सलमान अलिया, अगर आपको लॉर्ड्स वाला टेस्ट जीतना है ना, सारा पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान लॉर्ड्स वाला टेस्ट जीतेगा। अगर जीतना है तो आगा को बाहर करो और इसकी जगह अवैध जफर को लेते हो। फिर एक और प्लेयर भी, आप सबको उसका नाम पता है, मैं बाद में उसके ऊपर बात करूंगा। अगर लॉर्ड्स वाला टेस्ट जीतना है तो आगा को हर सूरत में बाहर करो, क्योंकि इसकी अब प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती इसकी जगह। फिर खुरम, आगा के बाद खुरम आउट, ठीक है, आगा के बाद खुरम आउट हुआ। खुरम से ज़्यादा 9 बॉलों के ऊपर 8 रन किए। खैर, अभी से पहले मैं ऐसा कर लूँ कि मैं बात करता हूँ, हाँ थोड़ा सा जंबल अप्स हो गया, सॉरी। इसके बाद आगा के बाद आउट होते हैं, पहले आगा के बाद मोहम्मद रिजवान आते हैं, और फिर आगा आउट होता है, और फिर अली उस्मान आता है। अली उस्मान ने 22 बॉलों के ऊपर 7 रन किए।
बॉलिंग में सही परफॉर्म किया, आपने बहुत अच्छा किया, 5 लिया। आपको पता है अली उस्मान ने हिस्ट्री बना दी है आखिरी लीड्स में। पता है कितने मेरे ख्याल में, हाँ 1972 में आखिरी दफ़ा लीड्स में किसी स्पिनर ने 5 ली है। 1972 में आखिरी दफ़ा किसी स्पिनर ने 5 ली है। मतलब कि 30-40 साल 50 साल बाद अली उस्मान ने हिस्ट्री बनाई है। खैर अभी हम बैटिंग के ऊपर रहते हैं। 22 बॉलों के ऊपर 7 रन किए, एज लगा और आउट। भाई दिख भी रहा है कि सही आउट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ी देर खड़ा हो जाऊं, थोड़ी बॉल लीव कर लूं, रिजवान को दे दूं। नहीं, आप भी कोशिश कर रहे हो कि चौका मारो, 6 मारो, ये लीव करो, ये वो सब कुछ जबड़ा किया हुआ था। दिख रहा था कि अली उस्मान को बॉल समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी बॉल आ रही है। फिर अब मैं बात करता हूँ खुर्रम शहजाद की। जैसे अली उस्मान आउट होता है, खुर्रम शहजाद आता है। अब हाँ, लेकिन इससे पहले मोहम्मद रिजवान और खुर्रम शहजाद की बैटिंग चल रही थी। अब एक तेल अंडर उठा खुर्रम शहजाद और मोहम्मद रिजवान। अभी तक कोई सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आया नहीं, लेकिन अब होगा कि मोहम्मद रिजवान ने जान पोस के खुर्रम शहजाद को आउट करवाया, वैसे ही जैसे बाबर ने किया था। अब फिर सब कहेंगे मोहम्मद रिजवान सेल्फिश है। भाई वो करे तो करे क्या? अब पूरा ओवर वो खेले। अगर पूरा ओवर मोहम्मद रिजवान खेलेगा फिर तुम लोगों ने कहना है इतनी गंदी बैटिंग, कितना स्लो खेला, ये वो फलाना ढिमकाना, ये वो। भाई उन्होंने फील्डिंग देखो कैसी टाइट रखी हुई है। 4-5 जो है ना फील्डर, वो दायरे में थे। 3-4 तो स्लिप पे थे, बाकी के 3-4 अंडर थे, लेग साइड पर, ये वो मिड ऑन, ये वो सब कुछ। इस बेचारे में वो क्या करे तो करे क्या? अगर वो दबड़ लेने की कोशिश करेगा तो आउट हो जाएगा। खैर खुर्रम शहजाद ने इनका भी अच्छा लगा, 9 बॉलों के ऊपर 8 रन किए। फिर अब आते हैं मोहम्मद रिजवान के ऊपर बात करते हैं। इन्होंने 41 रन किए 39 बॉलों के ऊपर, एटकिंसन से आउट हुए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले ना आप लोगों को एटकिंसन का स्टैट्स बता देता हूँ कि उसने दूसरी इनिंग्स में कैसे बॉलिंग की है। एटकिंसन ने 8 ओवर डाले, 4 मिडन किए हैं, 11 रन दिए, 1 विकेट लिए, 1.38 के इकोनॉमी के साथ। मोहम्मद रिजवान एटकिंसन को 6 मारने की कोशिश कर रहा है लेग साइड के ऊपर। एटकिंसन को 6 मारने की कोशिश कर रहे हैं। लीड्स क्रिकेट ग्राउंड में ना 3 स्क्रीनें लगी हुई हैं। ठीक है, एक स्कोर बोर्ड है और 2 स्क्रीन है। ठीक है, दोनों के ऊपर स्कोर चलता है। ठीक है, अगर हो ना कोई बल्लेबाज बैटिंग कर रहा हो पिच पे, उसके इर्द गिर्द अगर उसको दिख भी रहा होता है, 110% उसको दिख रहा होता है कि साथ स्क्रीन चढ़ रही, वहाँ पर स्कोर आ रहा है। मोहम्मद रिजवान को दिख भी रहा था कि एटकिंसन ने सिर्फ अभी तक 11 रन दिए और 3 विकेटें ले चुका है और उसको 6 मारने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं कि मैं ये ओवर निकाल लूं। इतनी गंदी यार, ये जो शॉट मारने की कोशिश की था ना, बिल्कुल नॉन सीरियस वही शॉट मारने की कोशिश की जो ये 2024 में बुमराह को मारने की कोशिश कर रहा था। गंदा शॉट और आउट हो गया, बिल्कुल वैसे आउट, कोई डिफरेंट नहीं था। सिर्फ इतना डिफरेंट था कि फॉर्मेट चेंज था, वो वाइट बॉल थी और ये रेड बॉल थी। 2024 में भी बुमराह को प्रेशर सिचुएशन में 6 मारते हुए आउट हुआ और जो स्टंप था वो बाहर निकल गया, मतलब गिर गया, ऐसे उछलते निकल, किल्ली बाहर उड़ गई। और रेड बॉल में भी बिल्कुल वैसे था, प्रेशर सिचुएशन थी, 6 मारने की कोशिश की और आउट। प्रॉपर नॉन सीरियस शॉट मारते हुए आउट हुआ है मोहम्मद रिजवान, नॉन सीरियस शॉट। क्या करे यार बंदा इनका, जो कह रहे ना कि लॉर्ड्स टेस्ट जीतना है, इसको मोहम्मद रिजवान
और आगा को, इन दोनों को ड्रॉप करो। आगा की जगह अवैध सफर को लेते हैं और इस निकम्मे की जगह, रिजवान की जगह गाजी गौरी को चांस दो। यार 2 टेस्ट सीरीज से आप घुमाई जा रहे हो बेचारे गाजी गौरी को, अब उसको चांस दो भी तो सही ना। हद हो गई है यार। अगर मोहम्मद रिजवान आउट ना होता ना तो अब्बास भी आउट ना होता, क्योंकि अब्बास दिख रहा था कि अच्छी फॉर्म में वो निकाल लेगा ओवर। उसके साथ कोई उसके साथ खड़ा हो जाता ना, आगा खड़ा हो जाता, रिजवान खड़ा हो जाता, तो कसम से अब्बास ने आउट ही नहीं होना था। जैसे ही मोहम्मद रिजवान आउट हो रहा, अब्बास भी साथ आउट हो गया। ये है हमारी 2 की बैटिंग लाइनअप। 2 से मुझे गिनने दो, 1 2 3 4 5 6 7 और उस्मान भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। आपके पास 8 बैटर है और माशाल्लाह से 8 के 8 न रैक है। इनमें से बल्कि सारे टीम सारे 2 के लोग हैं, खेला ही नहीं जाता दूसरे इनिंग्स में। क्या करे बंदा इनका। अब मैं आप लोगों को इंग्लैंड के बॉलर्स के स्टैट बता देता हूँ। रॉबिन्सन ने 11 ओवर्स किए, 3 मेडन किए, 29 रन दिए, 3 विकेट, 2.64 की इकोनॉमी के साथ। अभी आप इनकी इकोनॉमी सुनना। जोफ्रा आर्चर ने 10 ओवर किए, 1 मेडन किया, 50 रन दिए, 3 विकेट, 4.76 की इकोनॉमी के साथ। फिर एटकिंसन ने 8 ओवर किए, 4 मेडन किए, 11 रन दिए, एक विकेट लिए, 1.38 की इकोनॉमी के साथ। मोहम्मद रिजवान इसको 6 मारने की कोशिश कर रहा है, नॉन सीरियस। फिर तोंगवे ने 7 ओवर्स किए। एक तो यार इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है कसम से। इसने 7 ओवर किए, 0 मेडन की, 43 रन दिए, 3 विकेट, 6.14 की इकोनॉमी के साथ। मुझे पता है कि 2 प्लेयर्स की ज़्यादा है, लेकिन बाकी की 2 की इकोनॉमी तो देख लो। हमारे बॉलर्स की इकोनॉमी देखो ना, 6 पॉइंट, कम से कम 6 की इकोनॉमी सूर है। शर्म नहीं आती। अब ज़रूर कोई प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा। इसका मेरा तो सही ओपिनियन है कि जैसी बस में बैठो, बस ड्राइवर का ना किसी समंदर की तरफ मोड़े और हमें जाते हुए समंदर में फेंक दे। सही कह रहा हूँ मैं। अगर थोड़ी सी भी गैरत है ना, तो आज ड्रेसिंग रूम में किसी एक प्लेयर को भी एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालना चाहिए, सवाए कोच सरफराज के। क्या इनके ऊपर तनकीद कर करके मेरा गला बैठ गया। तो ये थी भाई आज की वीडियो। अनफॉर्चुनेटली अब हम एक टेस्ट और फिर हार चुके हैं। क्या करे बंदा इनका। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी अच्छी बात की है मैंने, सबके ऊपर बात की है यार। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।